मेरे वालिदैन हैं और मेरा एक छोटा भाई है। तो हम साल पहले भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। मेरे अब्बू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे और मेरा भाई भी खिलौने बेचता था। हम जंग से आए हैं, तो अब मेरे वालिद फौत हो चुके हैं। हम जंग से आए हैं, तो अब मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, तो इसलिए मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इनफाल लियाकत। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ ये बच्चा मौजूद है, आप देख सकते हैं वो इस वक्त की चीज़ें सेल कर रहा है। रात के इस टाइम पे ठंड में ये बच्चा यहाँ पे चीज़ें सेल कर रहा है, बजाय कि ये पढ़े लिखे मेहनत करे, अपना कुछ गोल सेट करे, उस पर मेहनत करे। लेकिन वो सब चीज़ तो एक साइड पे कि इस टाइम पे यहाँ पे घर से निकल के ये मेहनत कर रहा है। इससे जानते हैं ऐसी क्या मजबूरी है जिसके वालिदैन ने इसको यहाँ पे भेजा। ज़ाहिर सी बात है कभी किसी का ये दिल तो नहीं करता कि वो अपने बच्चे को भेजे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके बायस उनको अपने बच्चे को घर से बाहर भेजना पड़ा और इस तरह से मेहनत करवाना पड़ी? आइए इनसे जानते हैं। हाँ, मुझे ये बताओ यहाँ पे कितनी देर से ये काम कर रहे हो? मेरे वालिदैन हैं और मेरा एक छोटा भाई है। तो हम साल पहले भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। मेरे अब्बू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे और मेरा भाई भी खिलौने बेचता था। तो हम साल हो गए, हमें कुर्बानी पर हम घर चले गए थे। तो कहाँ से आए हो? हम जंग से आए हैं, तो अब मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, तो इसलिए मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आया हूँ। वैसे मैंने खुद पढ़ाई छोड़ दी है, मैं स्कूल में 9वीं पढ़ता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये लिबर्टी में कितनी देर से ये सेल कर रहे हो? मैं वैसे तो पहले भी कर चुका ये सारा काम, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर हफ्ता हो गया बस यहाँ पर आए हुए। अच्छा, तो जो आपका घर है उसमें कितने लोग रहते हैं? मेरी एक अम्मी है और मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ, और मेरी जो नानी अम्मी है वो हमारे साथ ही रहती है। वो मेरी माँ गांव में है और मैं अकेला ही यहाँ पर हूँ। यहाँ पे आपके घर में आपके साथ कौन है? हमारे हमसाए हैं, उन्होंने यहाँ पर एक क्वार्टर लिया हुआ है, तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे अकेले रहते हो, घर वालों में से आपके साथ कोई भी नहीं रहता है? आपने अभी बताया ना आपके बहन भाई नहीं रहते आपके साथ यहाँ? नहीं, बहन नहीं है और भाई भी उसका पाँव सड़ गया था, इसलिए वो आ नहीं पाया, उसने आना है अभी। अच्छा, तो आप ये जो कर रहे हो यहाँ पे आके सेल करते हो, इससे जो भी आप पैसे कमाते हैं क्या वो आपको घर पीछे अपनी मामा को भेजते हो आप? जी फ़िलहाल तो नहीं भेजता, लेकिन आज भेजने हैं। जो घर की सारी ज़रूरियात है वो मैंने ही पूरी करनी है, तो मैंने ही पैसे भेजने हैं। अच्छा, अब ये सारी जिम्मेदारी आप पे है कि सारा जो घर का खाना पीना हर चीज़ है वो आपने चलानी है? जी, हमारे पीछे दुकान भी है गांव में, जंग के करीब हमारा गांव है, वहाँ पर हमारी दुकान है सब्ज़ी फ्रूट वगैरह की। तो वहाँ मेरा अभी छोटा भाई और मेरी अम्मी वो चला रहे हैं फ़िलहाल, और अभी उन्होंने भी आ जाना है हफ्ते डेढ़ तक, यहीं पर आ जाना है। लाहौर में हमने शिफ्ट हो जाना है और यहीं पर काम भी करना है, शायद कि मैं फिर से पढ़ाई भी करूँ। अच्छा, तो आपने किस जमात तक आपने पढ़ा हुआ है? मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो मैं अभी नहीं जाता स्कूल। तो क्यों छोड़ा? मजबूरी थी, जानबूझकर तो नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मर्ज़ी से वैसे छोड़ा है ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और अपने घर चला सको। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ पढ़ने का शौक़ है? जी। पढ़ के क्या बनना चाहते हो? जो किस्मत लिखा। नहीं, आपको किस चीज़ का शौक़ है? मुझे वैसे तो मेरे पापा कहते थे कि इसने टीचर में लगना है, और मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ है ताकि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं। बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताओ, जो आपका भाई है वो पढ़ रहा है या वो भी नहीं पढ़ता है? वो नहीं पढ़ता है, वो बचपन से ही नहीं पढ़ता है। वो 4th क्लास में जो था तो उसका ज़हन नहीं था, 4th क्लास में पढ़ता था, उसका ज़हन नहीं था, फिर वो अब नहीं पढ़ता है। अच्छा, सिर्फ 2 साल छोटा है अभी और काम भी नहीं करता है वो। फ़िलहाल उसका पाँव सड़ा हुआ है, तो उसने आना है यहीं हफ्ते डेढ़ बाद। तो आपके पापा क्या करते थे और कितने साल पहले उनका इंतकाल हुआ? अभी उनको हो गए हैं 6-7 महीने हो गए और साल हो गया उनको। हम यहाँ लाहौर आए हुए थे, तो वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे सफदर भट्ट साहब के। तो मुझे आप ये चीज़ बताओ आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, और अभी से कितनी देर पहले आपने वो खाना खाया था? जी, वैसे तो मुझे पसंद है, मटर पसंद है और गाजरा भी पसंद है,
मतलब कि सब्ज़ी में से करेले पसंद नहीं है मुझे। और जो आपको खाना पसंद है वो आपने आपसे कितनी देर पहले खाया था? वो खाना मैंने जब का यहाँ पर आया हूँ नहीं खाया जो मुझे पसंद है। दिल करता है मामा के पास जाने को? जी बहुत याद आती है। मैं रोज़ फ़ोन करके कहता हूँ तो वो कहती है भाई छोटे भाई का पाँव ठीक हो जाए तो मैं भी आ जाऊँगी, दुकान बेच देंगे फिर यहीं पर आ जाएंगे। अच्छा, तो झंग में जो आपका घर है वो अपना है या फिर वो किराए का है? नहीं अपना है वो, मेरे अब्बू ने खुद लिया था। 6 मरले जगह हैं, 2 कमरे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। तो जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके रेंट पे घर लेना है? जी पहले जहाँ पर हमने लिया हुआ था तो वहाँ के जो हमारे हमसाए थे वो हमारी जान पहचान के हैं, तो उन्हीं के साथ फिर से लेना है घर। एक कमरा लेना है रेंट पे, तो वहीं पर रहना है हमने सारी फैमिली ने। तो वो लोग यहाँ पे आके वो क्या काम करेंगे? वो मेरा भाई यही मार्केट में, लोग तो कहते हैं, कोई कहता है किसी अड्डे पर मतलब के गोलगप्पे बेच ले या जो कर ले। तो हमारे जो हमसाए हैं अंकल अजहर वो कहता है कि ये यहीं पर मेरे पास ठीक है, उनका वहाँ पर गोलगप्पों का। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, अभी आपकी जो ज़िंदगी चल रही है, जो सब कुछ है, अब ठीक है या जब आपके वालिद थे तब सब ठीक था? ये तो आपको पता है कि जब सर पर वालिद का साया होता है तो इंसान को परवाह नहीं होती, तो जब साया उठ जाता है तो हर इंसान को फिर करना पड़ता है, क्योंकि मैं हूँ घर का सरबराह तो मैं ही हूँ। तो पहले से आज से अभी जब मेरे वालिद ज़िंदा थे वो वक्त अच्छा ही होना था ना, तो अब भी गुजारा हो ही जाता है। फिर एक दिन का यहाँ से कितना कमा लेते हो? वो 500-700 रुपये दिन का बन जाता है। आप 3 टाइम पे खुद खाना खाते हो? जो आप 500-700 कमा रहे हो उससे आप अपना खुद ही खाना खाते हो? बस खुद ही यहाँ पर होटल से खा लेता हूँ। तो जब आपके वालिदैन आएंगे यहाँ पे, वो आपकी मामा आ जाएंगे, आपका भाई आ जाएगा, फिर भी घर का जो सारा संभालना हो आपने खुद ही संभालना है? जी मेरा छोटा भाई भी साथ में काम करेगा, तो हम पर थोड़ा सा कर्जा है वो भी उतारना है। वो कर्जा क्यों लिया था? वो मेरे चचा का है कुछ पैसे देने, और मेरे पापा जब जिंदा थे। अच्छा, जब आपके वालिद वफात पा गए उसके बाद से ये जो आपके चचा ताया जितने भी अपने खानदान वाले थे, किसी ने क्या आप लोगों की मदद नहीं की है कि आप इस उम्र में आपको बाहर निकल के काम करना पड़ रहा है? नहीं, उन्होंने तो सभी ने रोका है, फिर मैं खुद आया हूँ। और मेरे जो छोटे चचा हैं, सबसे छोटे हैं, वो हमसे मतलब कि हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं तो रिश्तेदारों में किसी ने आप लोगों की मदद नहीं की है? नहीं करते हैं, वो छोटे चचा ने भी दिए थे पैसे, वो उनके अभी देने हैं, और उन्होंने रोका है। फ़िलहाल मैं अकेला ही आया हूँ, पता नहीं वो अम्मी को भी आने देगी नहीं। अच्छा, तो जब ईद होती है या कोई त्यौहार होता है या वैसे ही आप यहाँ पे आते हो, लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हो, तो उनको देख के आप क्या फ़ील करते हो? आप उन्होंने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अपने वालिदैन के साथ होते हैं, खुश होते हैं। जी फिर देखकर हमारा भी दिल करता है कि काश हमारे वालिद भी हमारे साथ होता, हम भी ऐसे। तो पहले जब हमारे वालिद यहाँ पर थे तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी, खाना पीना सभी कपड़े वगैरह वहीं लेकर देते थे, सारा वहीं करते थे, तो अब सारा मैं ही करता हूँ घर। जी नाज़रीन, आपने इस बच्चे की कहानी जानी। वो सिर्फ अपने वालिदा को सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, अपनी पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो इतनी दूर से यहाँ पे आया है, और वो एक दिन का 500 से 700 कमा रहा है। आपको भी अच्छे से पता है कि ये ऐसा दौर है कि शायद इससे तो मुश्किल से सिर्फ आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं, इतना महंगाई का दौर है। लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा यहाँ पर रह रहा है, गुजारा कर रहा है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये बच्चा खुद मेहनत कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा, कुछ और नहीं कर रहा, इस उम्र में वो मेहनत कर रहा है, उसको अपना एहसास है, उसको अपने घर वालों का एहसास है। तो ऐसे लोगों की हमें बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए ताकि वो मज़ीद और अच्छा करने की तरफ चल सकें। हमने स्क्रीन पे इनका नंबर दिया, अगर आप लोग में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करनी चाहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।